ये आप सबको पता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध और संगठित अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है। उम्र करीब 23 वर्ष है। उसके पिता का नाम नन्ही महतो है और वो थाना अगम कुआं का ही साथी है। एसटीएफ टीम एवं मेहंदीगंज थाना की टीम का सहयोग भी लिया गया और वहाँ पर छापामारी करके कुख्यात अपराधकर्मी जो है छोटू उर्फ आशिक और उसको 3 अन्य संदिग्ध साथियों के साथ वहाँ पर डिटेन किया। क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना के रंगदारी वसूली करने का लोगों के ऊपर पहले भी इस तरह के आरोप लगे। पटना से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजधानी के कुख्यात अपराधी को आशिक उर्फ छोटू उर्फ छोटे सरकार को एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र के महेशपुर आखरा इलाके में की गई है, जहां ये अपराधी अपने साथियों के साथ किसी बड़ी आपराधिक साजिश को अंजाम देने की तैयारी में थे। पटना सिटी एसपी अतुलेश झा ने प्रेस वार्ता कर मामले की पुष्टि की है और बताया है कि वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने संयुक्त छापेमारी कर छोटू उर्फ आशिक को धर दबोचा है। वहीं गिरफ्तारी के समय छोटे सरकार के साथ 3 अन्य अपराधी सोहित, राजू कुमार और रवि रंजन उर्फ गोलू को भी पुलिस ने पकड़ा है। इन सभी पर राजधानी के अलग अलग थानों में संगीन मामले में प्राथमिकी दर्ज है और पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। वहीं पुलिस पूछताछ में छोटे सरकार ने कई अहम खुलासे किए हैं। उनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी मुंगेर से अवैध हथियार की सप्लाई में भी संलिप्त रहा है और राजधानी में रंगदारी वसूलने की योजना बना रहा था। 23 वर्षीय आशिक उर्फ छोटू पटना के अगम कुआं थाना क्षेत्र का रहने वाला है और कम उम्र में ही उसने अपराध की दुनिया में गहरी पैठ बना ली है। उसकी गिरफ्तारी को पुलिस एक बड़ी सफलता मान रही है। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार यह गिरोह राजधानी में सक्रिय होकर हथियारों की आपूर्ति और रंगदारी वसूली जैसे गंभीर मामलों में लिप्त था। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में लाल कोठी भेजने की तैयारी की जा रही है। इस कार्रवाई से राजधानी में असंगठित अपराधों पर लगाम लगाने की उम्मीद की जा रही है। क्या कुछ कह रहे सिटी एसपी अतुलेश झा, वो जरा सुने आप। आप सबको पता है कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेश एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार संगठित अपराध और संगठित अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है और विभिन्न तरह के अपराधों पे, जैसे रंगदारी हो या लूट डकैती के हो, इस पर कार्य किया जा रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिनांक 5/5/25 को एसटीएफ टीम पटना से सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधकर्मी एवं अगम कुआं थाना के कई कांडों के वांछित आशिक उर्फ छोटू, जो अपने आप को छोटे सरकार भी कहता है, उसकी उम्र करीब 23 वर्ष है। उसके पिता का नाम नन्ही महतो है और वो थाना अगम कुआं का ही साथी है। वो अपने साथियों के साथ मेहंदीगंज थाना अंतर्गत महेशपुर अखाड़ा में कुछ संदिग्ध लोगों के साथ इकट्ठा हुआ है। इसी सूचना को वरीय पुलिस पदाधिकारी को अवगत कराते हुए थानाध्यक्ष अगम कुआं और उनकी टीम वहां पर सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उन्होंने प्रस्थान किया। एसटीएफ टीम एवं मेहंदीगंज थाना की टीम का सहयोग भी लिया गया और वहां पर छापामारी करके कुख्यात अपराधकर्मी जो है छोटू उर्फ आशिक और उसको 3 अन्य संदिग्ध साथियों के साथ वहां पर डिटेन किया गया। उनको यहाँ पर लाया गया, विधिवत उनसे पूछताछ की गई और उनकी निशानदेही पर अगम कुआं थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पे फिर रिकवरी का प्रयास किया गया। इस रिकवरी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर एक देसी पिस्तल और एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस और 4 मोबाइल फोन्स प्राप्त हुए हैं। ये चारों जो हैं, इनका नाम है, सबसे पहले तो आशिक छोटू छोटे सरकार, दूसरा है सोहित, इसके पिता है मनोज मेहता, ये भी अगम कुआं का रहने वाला है, तीसरा है राजू कुमार, ये नालंदा का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में मेहंदीगंज में रह रहा है, और चौथा है रवि रंजन उर्फ गोलू, ये भी तुलसी मंडी आलमगंज का है। इन चारों का वृहद आपराधिक इतिहास रहा है। रामकृष्ण नगर, मेहंदीगंज, आलमगंज और अगम कुआं चारों थाना क्षेत्रों में इनके ऊपर कई सारे अनुसंधान अंतर्गत एवं चार्जशीटेड केसेस भी दर्ज हैं। तो ये एक अच्छी उपलब्धि रही है और हम लोग इनसे उनके कन्फेशन के आधार पे आगे और भी अनुसंधान। किस तरह का बताओ योजना था इसका, क्या कुछ था प्लान इसका? देखिए, ये लोग अभी जो सूचनाएं हम लोग को मिल रही है, तो क्षेत्र में अपना वर्चस्व बना के रंगदारी वसूली करने का लोगों के ऊपर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं। पहले भी लोगों का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड इस तरह का रहा है और जो इस तरह के आर्म्स सप्लाई करना, आर्म्स लेना, इन चीज़ों में भी लोग संलिप्त रहे हैं।
हत्या के रूप में काम कर चुके थे। सरकारी मामला रेसिंग हत्या जुआ शराब तमाम चीज़ों में इनकी बड़ी बात और नाम आता था। कितनी उपलब्धि मानते हैं प्रशासन की? जो हमारा क्षेत्र है उसमें टॉप 10 अपराधियों में भी ये है, और जैसा कि आपने सही कहा कि विभिन्न तरह के जो संगठित अपराध हैं उसमें इनका रोल रहा है। पिछले कुछ समय में अगमकुआं थाना क्षेत्र ने अच्छा काम किया है और अपने जो मेजर अपराधी हैं उसकी कड़ी में एक और मेजर अपराधी जिसे आप कह सकते हैं उनको ये लोग अब कानून के हवाले कर रहे हैं। हथियार कहाँ से ये लोग ला रहे हैं? हथियार के लिए जो रूट है अभी तक जो स्पष्ट हो रहा है वो यही है कि जो सप्लाई है मुंगेर साइड से ही इनिशिएट होती है, लेकिन यहाँ पर इनके क्षेत्र में चाहे खाजी कला क्षेत्र हो चाहे सिटी का आगे दीदारगंज का इलाका हो, वहाँ पर कुछ जगह है वहाँ पे भी हम लोग लगातार रेड और छापेमारी कर रहे हैं। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। पुलिस इसको बड़ी सफलता मान रही है क्योंकि पुलिस को पिछले कई दिनों से इसकी तलाश जारी थी। पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।